सलाम जनता, क्या बोलते हैं आप लोग। वेलकम बैक टू जिससे आप लोग कैसे हैं। मैं भी एकदम बिल्कुल फर्स्ट क्लास हूँ, टिप टॉप। आई होप कि आप सब लोग एकदम अपनी अपनी लाइफ में खुश हैं, रॉक कर रहे हैं। थोड़े दिन पहले मैंने इंस्टाग्राम पे एकदम शॉकिंग सी चीज देखी। तरण आदर्श, जो कि इंडिया का वन ऑफ द टॉप क्रिटिक्स है, मूवी क्रिटिक, तो वो एक फिल्म को प्रमोट कर रहा था, उसके बारे में इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा था। फिर मैंने उतना ध्यान नहीं दिया, मैंने इग्नोर किया। फिर थोड़े दिन बाद देखा कि फिल्म फेयर वगैरह बड़े बड़े पेजेस भी इस मूवी को प्रमोट कर रहे हैं। तब जाके मैंने सोचा है कि ये है क्या चीज। तो फिर मैं इसका ट्रेलर देखा, सॉन्ग देखा, मुझे सीधे सीधे हीरो आलम जो बांग्लादेश का है उसकी याद आ गई। आपने देखा होगा हीरो आलम को, मुझे उसकी याद आ गई ये ट्रेलर देखने के बाद। फिर एक पोस्टर आया कि बड़े बड़े एक्ट्रेसेस इसको प्रमोट कर रहे हैं। मैंने बोला ये बंदा है कौन, इसके पास इतना डेयरिंग कहाँ से आया वगैरह सब मैं सोचता रहा। फिर मैंने सोचा कि इसके ऊपर रिएक्ट करेंगे, हमको क्या है व्यूज कमाना है, ऐसे है वैसे है। चलिए पहले इसका ट्रेलर देखते हैं और साथ में इसका गाना भी देखते हैं। गाना शायद आउट हुआ है, दोनों साथ में देखेंगे, फिर उसके ऊपर बाद में बात करेंगे। लेट्स बिगिन। दुनिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट हैं आप, इस छोटे से गांव में आकर क्या करेंगे? मेरी पढ़ाई, मेरा नॉलेज इस देश के लोगों के लिए इस्तेमाल हो, यही मेरी इच्छा है। NIRF रैंकिंग में इस साल भी हमारे कॉलेज को पहला स्थान मिला है। ऐसे ही और भी तरक्की करते रहो। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। सर, आप तो दिखने में डिसेंट लगते हो, आप इसके साथ क्यों घूम रहे हो? भगवान जी, मैं शादी करूंगी तो इस बुद्धू साइंटिस्ट से ही करूंगी। क्यों बेटा, चौंक गए? ये मेरी बेटी है, इसीलिए तो चौंक गया। इनको मिलाने के लिए कुछ करना पड़ेगा, मैच करना पड़ेगा। मैच तू छू ले मुझे ऐसे, आ छू के मुझको सोना तू कर दे रे। What is trigonometry? तू रानी तेरे जैसे शहद का मुझको तो ना तू कर दे रे। बॉबी, तुमको सफलता प्यारी है या अपनी जान प्यारी है? बात करके देखेंगे, नहीं तो हमें जो करना है वो कर देंगे। ये असाइनमेंट मेरी सबसे बड़ी गलती है। भारतीय साइंटिस्ट पूरी दुनिया में मजाक का विषय बन गए। सर्वनन, इस देश में तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। ये किसी साधारण आदमी के बस की बात नहीं है, अवतार लेना पड़ेगा। लूंगा सर, अवतार लूंगा। तुम मारपीट के लिए तैयार हो या नहीं? इस बार मेरी मार मौत को भी मात देगी। ये तो WWF के जैसे पंच मार रहा है। साइंटिस्ट और गैंगस्टर में क्या संबंध है? आज से तुम भी हमारी टीम का हिस्सा हो। देख, लिप टू लिप चल रहा है। वो कोई साधारण आदमी नहीं है विजय, पिटने के बाद भी वापस आ रहा है। सर्वनन, द मोस्ट डेंजरस साइंटिस्ट। मेरे भाई के साथ बहुत लोग हैं जो उसके लिए जान दे सकते हैं। आप लेजेंड हो सर। इन लोगों ने जो मुझ पर भरोसा किया है, यही मेरी ताकत है। ये भरोसा कभी टूटने नहीं दूंगा।
ಅಲ್ವೇ ಅದು ಕೂಡ ನಿನ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನನ್ ಮನಸ್ಸು ಒಪ್ಪಲ್ವೇ ಕೊಲ್ಬೇಡ ಬಾರಾಜ ನಾನ್ ಯಾವ ಮುಳ್ಳು ಇಲ್ದಿರೋ ರೋಜ ನಾನ್ ಬಾರಿಂಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಸ್ವರ್ಗ ಹೇ ನಿಂಗಿಲ್ಲ ಬೇರೆ ಯಾವ ಮಾರ್ಗ ಆನೆ ಮೇಲೆ ಬಾನು ಇಲ್ಲ ಬಾನಿನೊಳಗೆ ಮೋನು ಇಲ್ಲ ಮೋನಿನ ಮೇಲೆ ಮಾಮನಲ್ಲ ಮಾಮನನ್ನು ರಾಮನಲ್ಲ ಆನೆ ಮೇಲೆ ದೋಣಿ ಇಲ್ಲ ದೋಣಿ ಮೇಲೆ ಏಣಿ ಇಲ್ಲ ಏಣಿ ಮೇಲೆ ರಾಣಿ ಇಲ್ಲ ರಾಣಿ ಹತ್ರ ಗಿಣಿ ಇಲ್ಲ ರಸಿಗನ ಹಾಗೆ ನೀನಿರೆ ನಿನ್ನಿನೊಳಗೆ लिटरली मेरे आंखों के सामने की रोशनी चली गई। मुझे लगता है आंख निकाल के डोनेट कर दूं। मतलब इतना कॉन्फिडेंस आता कहां से है लोगों में, समझ में नहीं आता है। क्या है ये कॉमेडी। आज तक लोग उर्वशी रौटेला को ट्रोल करते रहे, लेकिन आज मुझे सच में उसके ऊपर बहुत बुरा लग रहा है। और अगर इस मूवी में किसिंग सीन हुआ तो इस बालकनी के बाहर कूद के मैं जान दे दूं। मुझे हीरो आलम की याद तो आ गई थी इसे देख के, लेकिन अभी ट्रेलर देखने के बाद, इसका डांस देखने के बाद मुझे KRK की भी याद आ गई। देशद्रोही में जैसे उसने नाचा था ना, ऐसे ऐसे थे कुछ, तो सेम उस वाले लेवल का डांस है। सच में उर्वशी रौटेला के लिए आज खराब लग रहा है। ये उर्वशी रौटेला का तमिल का डेब्यू फिल्म है। क्या डेब्यू लिया इसने, वाह वाह वाह। ऐसे लग रहा है कि किसी बच्चे की CGI बॉडी बनाकर उसका, इस हीरो का चेहरा उस पर लगा दिया गया है। पूरे ट्रेलर में उसके ऊपर सिर्फ एक ही शॉट है उसके मुंह पे, एक भी उसके मुंह पे शॉट नहीं है। और गाना भी पूरा उर्वशी के ऊपर ही फोकस किया गया है। हीरो के डांस स्टेप भी देखे आपने, 1 2 3 1 2 3 बस इतने। पैर उठा रहा है इधर रख रहा है, पैर उठा रहा है उधर रख रहा है। किसी को ट्रोल वगैरह करना अच्छी बात नहीं, लेकिन कुछ लोग बोलते कि आओ मुझे ट्रोल करो। एक्चुअली में बंदा दिखता कुछ ऐसे है। इतना इसने मेकअप किया, इतना ये करने के बाद भी ऐसा दिख रहा है, तो क्या ही बताएं। थोड़ा मैंने गूगल के ऊपर सर्च किया कि ये बंदा है कौन, इतना कॉन्फिडेंस इसको आया कहां से, तो पता चला कि इंडिया का बहुत ही पुराना रिटेल चेन है इंडिया में, उसका ये मालिक है। सबसे पुराना और सबसे बड़ा रिटेल इंडिया में चेन है, बिग बाजार के जैसे, उसका ये मालिक है। तब मुझे मालूम हुआ कि हाँ वही, पैसा है तो कुछ भी हो सकता है। एक्चुअली इसको है ना सिर्फ प्रोड्यूसर, एज अ प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करने चाहिए थे फिल्म्स, लेकिन बंदे को कुछ बड़ा करना था, कुछ तूफानी करना था, तो कर दिया तूफानी। एक्चुअली देखा जाए तो गलती इस बंदे की भी नहीं है। 80 से 90% इंडियंस को अगर हम कहीं भी रैंडमली पकड़ के पूछेंगे कि उसको हीरो बनना है, फिल्मों में काम करना है, तो वो हाँ ही बोलेगा, क्योंकि हमारा इन्फ्लुएंस उतना ज्यादा है फिल्मों के ऊपर। तो अभी ये तो पैसे वाला है, तो ये डेफिनेटली ट्राई करने वाला था, लेकिन हर एक इंसान हर कोई चीज नहीं कर सकता, ये तो तय है। जिसके पास पैसा होता है उसके पास लुक्स वगैरह नहीं होते, जिसके पास लुक्स होते हैं सब कुछ होता है, उनके पास पैसा नहीं होता, बैकअप नहीं होता, यही किस्मत है। इसकी किस्मत देख लो, पैसा है, सब कुछ है, पैसे से इसने दुनिया भर का मेकअप करके CGI वगैरह करके हैंडसम दिखने की कोशिश भी की, लेकिन रत्ती भर भी हैंडसम नहीं दिख रहा है इसमें। लेकिन इसने पूरा पैसा जी जान लगा दिया इस मूवी में। देखते हैं कितना कमाल करती है। लोगों ने तो इसके कमेंट सेक्शन में भर भर के गाली ट्रोल ही किया है। सिर्फ नेगेटिव कमेंट्स देखने को मिलते हैं इसके वीडियोस के नीचे। आई होप कि ये बंदा यहीं पे स्टॉप कर दे, इसके आगे कोशिश भी ना करे, सिर्फ प्रोड्यूस करे चलेगा, लेकिन ना देखा नहीं जाएगा। तो ये था मेरा रिएक्शन ऑन दिस वंडरफुल अपकमिंग मूवी डॉक्टर एस द लेजेंड। नाम में ही लेजेंड लिख दिया इसने, कॉन्फिडेंस देखो बंदे का। तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि कैसा लगा कोई रिएक्शन। तो ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।
है